मिनट में आपको बता देंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ। उसकी शुरुआत कर रहे हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर आज इंदौर में उद्योगपति का हनी ट्रैप, इससे जुड़ा पूरा खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं ग्वालियर में पत्नी पर धाए धाए गोली आखिर किसने चलाई, इस खबर से भी करेंगे अपडेट। भोपाल के मानसरोवर में आग हालांकि काबू पा लिया गया। वहीं चौथी बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। पांचवी बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं छठवीं बड़ी खबर रायसेन से जुड़ी, जहां पर फैक्ट्री और 116 बच्चों के पीछे का क्या है राज, ये भी आपको बताएंगे। वहीं सातवीं खबर, किस तरह से मध्य प्रदेश में मामा का भव्य स्वागत हुआ, इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और 7 बड़ी खबरों के बाद अब सबसे पहले आपको रीवा से बड़ी खबर बता दें, जहां पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ट्रक पलट गया है। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। त्योथर नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ के पास ही घटना घटी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सुहागी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और इसके पीछे लाइनें भी लगी हुई हैं गाड़ियों की। राजीव पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि देखा जा सकता है ट्रक यहाँ पर पलटी और इसकी वजह से कई और ट्रकें यहाँ पर रुकी हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आपको बताऊं कि रीवा जिले के NH 30 का ही पूरा मामला है, जो कि सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। और इस घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये ट्रक जो है गिट्टी लोड करके रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहा था और ढाल में होने की वजह से इसमें कुछ शायद खराबी आई, उस वजह से अनियंत्रित होके उधर से एक कार पीछे से जब कार ओवरटेक करने की कोशिश की तो दोनों की भिड़ंत आपस में हुई, जिसकी वजह से ये ट्रक पलट गया। और पलटने के बाद वहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित हो गई और कार में जो 4 लोग सवार थे और इस ट्रक में 2 लोग, एक ड्राइवर और एक खलासी मौजूद थे, तो 6 लोग इस घटना का शिकार हुए हैं और वो घायल हुए। हालांकि जैसे ही सूचना वहां संबंधित जो थाना है, सुहागी थाना का स्टाफ वहां पे पहुंचा और जो वहां पे स्थानीय लोग थे उनकी मदद से इन 6 लोगों को वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्योथर में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। और जाम की स्थिति जो वहाँ पे बनी हुई थी उसको प्रशासनिक टीम के द्वारा उसको हटवा के रास्ता अभी फिलहाल चालू कर दिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर नजर आया है, अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलटी है। और यही वजह है कि IBC 24 अपने मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों से एक बार फिर से ये अपील करता है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो एक नियंत्रित स्पीड में ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ रफ्तार का कहर तो दूसरी तरफ आग का तांडव। आज राजधानी भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स जो कि बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित है। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी थी। आग लगने से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल था। हालांकि सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त से कुछ देर के बाद ही बीजेपी कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और इसी वजह से इस आगजनी की घटना के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। भीषण आग ये लगी थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सटी हुई सारी दुकानें हैं और एक एक करके ये आग फैलती जा रही थी और ऐसे में कड़ी मशक्कत के साथ 6 फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाया। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर कि जब केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल ट्रेन से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में बच्चों के साथ सेल्फी ली। सफर के दौरान उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही और ये तस्वीरें भी आप देखिए उस वक्त की तस्वीर है। और IBC 24 से खास बातचीत भी शिवराज सिंह चौहान ने की और कहा कि किसान का बेटा हूं, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए लगातार काम करूंगा। वहीं आपको बता दें कि भोपाल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया और भव्य स्वागत आज उनका किस तरह से हुआ है ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। तो 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद जब केंद्रीय मंत्री बने हैं अब शिवराज सिंह चौहान, तो मामा का स्वागत मध्य प्रदेश वासियों ने किस तरह से किया ये तस्वीरें भी आप देखिए। और इसके साथ ही जब ट्रेन में लोगों ने अपने पास शिवराज सिंह चौहान को देखा तो वो भी सन्न रह गए और उसके बाद न सिर्फ उन्होंने सभी को सहज महसूस कराया, सभी से बातचीत की, बल्कि इसके साथ ही बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवाते भी शिवराज सिंह चौहान नजर आए। किसान अन्नदाता है, भगवान है और उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसी है। तो मैं दिन और रात काम करने का प्रयत्न करूंगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक और मेरी अंतरात्मा के निकट का जो काम है वो है महिला सशक्तिकरण का, बहन और बेटियों के कल्याण का।
बाकी कामों के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का काम भी मेरी तरफ आया है। गरीब बहनों की आय बढ़े, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात काम करके इस मिशन को पूरा करेंगे। और अब आपको बीजेपी के एक और सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, ये पूरी खबर जानिए। वायरल वीडियो में जनार्दन मिश्रा भरे मंच से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उनके शिक्षकों का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से आज वे सांसद के पद पर बैठे हैं, नहीं तो वो कहीं चाकू चला रहे होते। आप भी सुनिए। अगर हम आज यहाँ सांसद के रूप में हैं तो मैं हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल सिद्दीकी साहब और मात्र 8वां तक के मास्टर रामानुज द्विवेदी जी के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम कहूँ चाकू चलावत बागी तमाम। तो साफ गोई है ये सांसद की कि हम सभी ये जानते हैं कि गुरु हमारे जीवन में वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं, एक अलग राह देते हैं, और ऐसा ही कुछ इन सांसद के साथ भी हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने फिर से क्या कह दिया जिस पर बवाल हुआ है, बताते हैं। एक बार फिर से दरअसल उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की सरकार गिराने की कोशिश करने के बजाय कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए ताकि अगला चुनाव जीता जा सके। लक्ष्मण सिंह की इस नसीहत पर अब बवाल तो मचना ही था। बीजेपी नेता यह कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को जमीनी सच्चाई से रूबरू करवाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लक्ष्मण सिंह को अगर अपनी बात रखनी है तो सोशल मीडिया के बजाय पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। कांग्रेस के नेता कभी भी जमीनी सच्चाइयों को और हार को स्वीकार नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। लक्ष्मण सिंह जैसे नेता अपनी पार्टी को आगाह कर रहे हैं। पार्टी को उनके सुझाव के ऊपर ध्यान देकर आगे की कार्य योजना बनाना चाहिए। ये हमारा आंतरिक विषय है। राय देने का अधिकार सबको है। तानाशाही वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है बीजेपी की तरह कि आप राय भी नहीं दे सकते हैं। अगर कुछ लगता है किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को, तो पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं कि वो अपनी राय दे। और अब चलिए इंदौर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा पूरे मंच पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। आप भी देखिए। मंच पर दरअसल 12 साल के इस बालक ने न केवल सीएम का स्वागत किया बल्कि मुख्यमंत्री ने भी उससे काफी लाड दुलार किया है। बता दें कि निरंजनपुर में रहने वाले 12 साल के आकाश चौहान ने विधायक रमेश मेंदोला से पढ़ने और सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद विधायक मेंदोला ने सीएम से छोटे बच्चे की मुलाकात करवाई और उस मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देखिए। पहले बच्चे ने उनका स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी ही आत्मीयता के साथ इस बच्चे को दुलार करते हुए भी नजर आए। उससे बातचीत भी उन्होंने की और बेहद खास ही तस्वीर है। कैलाश दादा से मिलवाया था, सबसे मिलवाया था मुझे, फिर घर पे छोड़ा था रात को और फिर ये दादा आए थे मोहन लाल यादव, तो उनसे भी मिलवाया। मैंने बोला कि अभी मेरे को वो क्या दाखला नहीं मिल रहा है स्कूल का, तो उन्होंने बोला था कि एडमिशन हो जाएगा, तो उन्होंने बोला था हाँ करवा देंगे एडमिशन, दादा को बोल देना। चलिए, तो बच्चे की तो मुराद पूरी हो गई है और आप रुक कर रहे हैं उज्जैन की तरफ। दरअसल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और उन्होंने फादर्स डे मनाया। पिता को एक नई जैकेट भी उन्होंने पहनाई और उनका आशीर्वाद दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है, बेहद आत्मीय ये तस्वीर। पिता ने मुख्यमंत्री बेटे को आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद के साथ जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं कि जब बेटा आता है या बेटी आती है तो उसे कुछ ना कुछ शगुन के तौर पर देते हैं, तो इस तरह से आशीर्वाद के साथ पिता ने बहुत ही आत्मीयता और प्रेम से 500 रुपए का नोट मुख्यमंत्री बेटे के हाथ में रख दिया। भले ही डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिता के लिए तो एक बेटे हैं। और फादर्स डे की बेहद खास तस्वीर डॉक्टर मोहन यादव की। तो उज्जैन में आज फादर्स डे भी मना लिया और इस वक्त भी उज्जैन का सीधे रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। कॉलेज के लिए दिया तो हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे सभी सज्जनों का जिनने समाज के हित में इतना बड़ा दान दे करके अनुपम प्रेरणा दे, उसका सम्मान करें, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण जैसा कि माननीय ने इस समय बताया और उनका सम्मान, सारस्वत सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं।
अपनी जमीन बेचकर नदी के प्रति समर्पण भाव पैदा करना, ये बिरला ही कार्य होता है जो उन्होंने कर दिखाया। ऐसे धर्मात्मा, श्रद्धालु और दानवीर श्रीमती सीताबाई का सत्कार कर रहे हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से सभी अतिथियों की उपस्थिति में भाई श्री दीपक कहार, जिन्होंने जनसेवा के साथ साथ, आप यकीन मानिए जब प्रशासन को भी आवश्यकता पड़ती है तो दीपक कहार की याद आती है। चाहे शव को निकालना हो या डूबतों को बचाना हो, उसके लिए उसने जो कार्य किया, भाई दीपक ने कम उम्र में अपना पूरा जीवन मां शिप्रा के लिए समर्पित कर दिया और कह दिया कि समाज सेवा के लिए मेरा जीवन है, अर्पित कर दिया। ऐसे दीपक कहार का भी आप जोरदार तालियां बजाकर सत्कार करें, अभिनंदन करें। साथ ही श्री राजेश त्रिवेदी जी जो सम्मान पत्र, और उसके बाद इसी क्रम में श्री राजेश त्रिवेदी जी जो 1 माह से सीवरेज लाइन की सफाई का कार्य उज्जैन में कर रहे हैं। नगर पालिक निगम भोपाल की टीम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वे आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के हाथों से सर्टिफिकेट ग्रहण करें। 1 माह से उज्जैन में आकर साइलेंट वर्क कर रहे हैं। माननीय मैं प्रार्थना करूं, साइलेंट वर्क कर रहे हैं और लगातार उन्होंने सीवरेज लाइन के लिए पूरा कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। सम्मान के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। जल गंगा संवर्धन अभियान और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 2 दिवसीय आयोजन यहां पर संपूर्णित हुआ। संपूर्ण प्रदेश में यह आयोजन इस समय चल रहा है। मैं इसके पूर्व की माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें आशीर्वचन प्रदान करें, संबोधन दें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, कृपया वे इस अवसर विशेष पर 2 शब्द कहें। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे संबोधित करें सभा को, और आप सब एक बार चैतन्य हो जाए, जोरदार जयकारा लगाए, बोलिए शिप्रे महारानी की। बढ़ते हैं आगे, इंदौर का रुख करते हैं जहां पर जिला प्रशासन ने शहर के टीडीएस, जिमखाना, डियाब्लो और पिंड बलूची के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 3 के लाइसेंस को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, तो पिंड बलूची का लाइसेंस अगले 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। दरअसल ये पूरी कार्रवाई देर रात तक के क्लब्स के खुले रहने और उनके लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर की गई। मौके का जायजा लिया है IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने 4 बार लाइसेंस जो है उन्हें सस्पेंड किया है। आपको बता दूं 4 बार लाइसेंस में पिंड बलूची के साथ ही में डियाब्लो, TDS और सेंट्रल जिमखाना का नाम जो है वो शामिल है। इनमें से 3 के लाइसेंस 1 महीने के लिए और पिंड बलूची का लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें डियाब्लो क्लब जो है वो 31 मार्च को देर रात तक संचालित किया जा रहा था। इसी के साथ में TDS और सेंट्रल जिमखाना जो है वो 3 जून को अपनी जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन कर रहे थे। ड्राई डे होने के बावजूद वो लोग जो है देर रात तक शराब परोस रहे थे, जिसके कारण उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। उसी के साथ में बता दें 29 मई को जब जिला प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची पिंड बलूची, तो उन्होंने देखा कि जो कार्रवाई है वो करने की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है, क्योंकि शर्तों के अनुसार यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, उसका उल्लंघन सीधी तौर पर यहाँ पर किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं है, कुछ दिन पहले ही कोको लोको और TDS पर सील करने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन ने की थी और उसके बाद 2 हफ्तों के अंदर ये एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हमारे सामने आई है, जिसके अंदर 4 बड़े पब और बार के लाइसेंस जो है उन्हें सस्पेंड किया है। इस दौरान कलेक्टर ने सीधी चेतावनी सारे संचालकों को दी है कि अगर इस तरह के कोई भी मामले सामने आते हैं शर्तों का उल्लंघन करने का, तो उनके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद उन्हें सील भी किया जा सकता है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन लगातार कर रहा है और एक्शन में नजर आ रहा है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। को बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। जबलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर धार्मिक स्थलों सहित सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत थी। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने यहां से अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आज अवैध निर्माण को ठहा दिया। बुलडोजर का यह एक्शन लिया गया।
अगर आप भी इंदौर से हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि इस खबर से हम आपको आगाह करना चाहते हैं। इंदौर में दरअसल हनी ट्रैप में एक उद्योगपति फंस गया। हुआ यूं कि उद्योगपति से एक महिला ने दोस्ती कर महिला ने दुष्कर्म का केस उसके खिलाफ दर्ज करवाया है। हालांकि पुलिस ने अब महिला को गिरफ्तार किया और उसके साथ 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पुलिस ने जब जांच की तो जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यह बात सामने आई कि महिला ने व्यापारी को यह कहा था कि वो रेप का केस दर्ज करा देगी अगर उसने उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। जब व्यापारी ने 1 करोड़ देने से इनकार किया था तो उसके बाद महिला ने शिकायत की थी, पुलिस में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए व्यापारी को बुलाया और व्यापारी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद महिला सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अब पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में कर ली है। और अब जबलपुर से आपको एक बेहद सनसनीखेज वारदात बताते हैं। जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क के किनारे 2 नवजात शिशुओं का शव लोगों ने देखा। बताया जा रहा है कि इन शवों में एक लड़का है और एक लड़की है जो नवजात हैं, जिनका शव बरामद हुआ। सड़क किनारे से यह शव मिला है। बताया जा रहा है कि जब आसपास के लोगों ने इन शवों को देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल गौर पुलिस चौकी इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं कि कौन इन नवजातों को यहां पर फेंक के गया है। इसके साथ ही नवजातों के शवों का पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा, जिससे इस बात का खुलासा होगा कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ ये तो हमने आपको इस बुलेटिन से बता दिया, लेकिन अब आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ में क्या खास रहा। तो हमर बानी हमर गोट, अगला बुलेटिन हमारा छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देखिए श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।